आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट भिलाई के हृदय स्थल में नेहरू नगर चौक से महज कुछ ही दूरी पर केपीएस स्कूल के बाद सूर्या माल से माइल स्टोन होते हुए कोका जुनवानी रोड दुर्गानगर वेस्ट आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना सर्व सुविधा युक्त पार्किंग, पार्क, फायर सेफ्टी, लिफ्ट, 24 घंटे पानी की सुविधा, प्राकृतिक वातावरण का आनंद। आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना। सिंपल फॉर रेडी 2 BHK स्टार्ट 22 लाख, 3 BHK स्टार्ट 30 लाख। तो आइए दुर्गानगर वेस्ट कोका जुनवानी रोड, फोन नंबर 8699984600। आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट। ब्रिक्स सम्मेलन 2025 ब्राजील में आयोजित होने जा रहा है और भारत की ओर से 6 सांसद सहित लोकसभा स्पीकर और उप सभापति भी सम्मेलन में जा रहे हैं। कुल ब्राजील जाने वाले ब्रिक्स सम्मेलन के सांसदों की संख्या है 6। उसमें दुर्ग लोकसभा के सांसद विजय बघेल का भी नाम है, अर्थात विजय बघेल छत्तीसगढ़ के एकलौते सांसद होंगे जो ब्राजील ब्रिक्स सम्मेलन में जा रहे हैं। ये जो सम्मेलन है बहुत महत्वपूर्ण सम्मेलन है और 11वां सम्मेलन ब्रिक्स सम्मेलन है जो ब्राजीलिया में आयोजित। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज आप तक छत्तीसगढ़। ब्राजील में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन में 3 तारीख से लगातार कार्यक्रम आयोजित है और उसमें भाग लेने के लिए भारत के 6 सांसद और लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा उपसभापति सहित गणमान्य सांसदगण जा रहे हैं। जानते हैं कार्यक्रम और खबर क्या है। ब्रिक्स सम्मेलन 2025 ब्राजील में होने जा रहा है जिसमें लोकसभा के 4 और राज्यसभा के 2 सांसद शिरकत करेंगे। 6 सांसदों के दल में दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल भी शामिल है। विजय बघेल छत्तीसगढ़ के एकलौते सांसद है जो ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और भारत का पक्ष रखेंगे। लोकसभा सांसद विजय बघेल ने बताया कि सम्मेलन का नेतृत्व लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश भी शामिल होंगे। इतना ही नहीं, इस सम्मेलन में विकासशील देशों के बीच भारत का अन्य देशों के साथ आर्थिक सहयोग को मजबूत करना, व्यापार और निवेश के लिए नए रास्ते तलाशने और सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में मिलकर काम करने की चर्चा होगी। तो वही कार्यक्रम का पूर्ण विवरण इस प्रकार होगा, जिसमें 3 जून को महिला सांसदों की बैठक और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की समिति के अध्यक्ष की बैठक होगी। 4 जून को आधिकारिक उद्घाटन होगा जिसमें व्यक्तिगत स्वास्थ्य के अध्यक्ष, अंतर संसदीय संगठन, गठबंधन और आर्थिक विकास के नए रास्तों को लेकर चर्चा होगी। 5 जून को जलवायु और स्थिरता पर वृक्ष अंतर संसदीय संवाद, जिम्मेदार और समावेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुद्दे पर भी चर्चा होगी जिसमें भारत की ओर से 6 सांसद ओम बिरला, लोकसभा स्पीकर हरिवंश, उपसभापति राज्यसभा सांसद विवेक, लोकसभा सांसद सहकार रेड्डी, लोकसभा सांसद उत्तम कुमार सिंह सहित विजय बघेल भी शामिल होंगे। तो आपने खबर के माध्यम से जाना और सुना कि ब्रिक्स सम्मेलन 2025 ब्राजील में आयोजित है, वहां पर क्या क्या होने वाला है। उक्त दौरे पर जाते हुए दुर्ग लोकसभा के सांसद विजय बघेल जी ने क्या कुछ कहा मीडिया के समक्ष। ये जो सम्मेलन है बहुत महत्वपूर्ण सम्मेलन है और 11वां सम्मेलन
ब्रिक्स सम्मेलन है जो ब्राजीलिया में आयोजित है। 3-4-5 सेशन होगा और सभी सांसदों को, जो 4 लोकसभा के सांसद हैं, मनीष बिरला जी को मिला के हमारे स्पीकर महोदय, और 2 राज्यसभा से सांसद, तो ये चर्चा निश्चित रूप से हमारे देश के महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि ब्राजील, चाइना, रशिया और साउथ अफ्रीका के साथ हमारा भारत शामिल है। और जिस तरह हम विकास कर रहे हैं, अभी हम पिछले साल 5वें स्थान पे थे अर्थव्यवस्था में पूरे विश्व में, अब हम 4थे स्थान पे चले गए। कितनी तेजी से हमारी अर्थव्यवस्था माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रही है, और उसी के साथ साथ हमारी सुरक्षा व्यवस्था, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी शिक्षा, हमारे स्वास्थ्य की व्यवस्था और महिला सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से हम किसी भी देश से पीछे नहीं हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि पूरे विश्व में सर्वोच्च स्थान पर हमारा ये भारतवर्ष है, चाहे सेना में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे अन्य जो एक समूह के रूप में काम करने वाली हम मेरी महिलाएं हों, उन सब के दृष्टिकोण से हम कहीं पीछे नहीं हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है। और ब्रिक्स सम्मेलन में इन सब बातों की चर्चा होगी। और ये जो सम्मेलन है, ये जो संस्था बनाई गई है, उसके पीछे एक उद्देश्य है कि हम जो वैश्विक मंच पे किस तरह इन देशों का स्थान हो, इसलिए आपसी व्यापार बढ़े, आपसी जो बहुत सारे हमारे अंदरूनी व्यवस्था है, उसमें हम आपस में मिलकर कैसे एक दूसरे को ताकत दे सकते हैं, कैसे एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं, इन सब बातों को लेकर ही ये ब्रिक्स 5 देशों की संस्था का निर्माण किया गया था, जिसमें हम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भारत की रहा है। नहीं, कोई विषय तो नहीं, इसमें एजेंडा में कोई विषय नहीं है, लेकिन आपसी चर्चा में, जब समूह में हमारी चर्चा होगी, ये भी एक हमारा सेशन है कि समूह में जैसे चाय पे बैठे, भोजन में बैठे, टेबल टू टेबल बैठे, तो ये चर्चा निश्चित रूप से आएगी। और जब ये चर्चा, क्योंकि ये समसामयिक विषय अभी जो बीता हुआ काल अभी चल रहा है, और इस पर हर एक मीडिया प्रमुखता से, चाहे इंटरनेशनल मीडिया हो, चाहे हमारे भारत की मीडिया, इसको प्रमुखता से इस चर्चा को गंभीरता से ले रही है। इसलिए ये सवाल आएंगे। और आतंकवाद से कोई विश्व का कोई देश छूटा नहीं, कब किसके ऊपर आतंकवाद का हमला हो जाए ये कुछ नहीं कह सकते। इसलिए उस तरह भी हम, किस तरह हमारी रणनीति हो, किस तरह हम इसको, अभी जो भारत में घटना घटी है, एक निंदनीय घटना, घृणित घटना, उसके विरोध में, उसके बदले के रूप में हमारे यहाँ के यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए किस तरह स्टेप लिया, और यहाँ के अदम्य साहस के प्रतीक हमारे सेनाओं ने किस तरह अचूक वार करके वहां के आतंकवादी अड्डों को पाकिस्तान के ध्वस्त किए, ये भी एक बात भारत के लिए गर्व महसूस करने की बात है। ये चर्चा निश्चित रूप से होगी, ये मैं मानता हूं, लेकिन एजेंडा नहीं होगा, ये अव्यवहारिक रूप से जब हम चर्चा करेंगे तो होगा। देखिए, अभी आपको याद होगा, अभी तारीख तो बता नहीं पा रहा हूँ, 4 दिन पहले यहाँ के कमिश्नर, संभागीय कमिश्नर और कलेक्टर और प्रमुख अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी, और इसी विषय पर बैठक हुई थी। अनेक शिकायतें मेरे पास भी आती थी, अन्य जनप्रतिनिधि के पास भी जा रहे थे, सीधे सीधे कलेक्टर और कमिश्नर साहब के पास भी जा रहे थे, कोई एसडीओ के पास भी गए। इसी विषय को लेकर, अभी एकमात्र विषय को लेकर अभी मैंने बैठक, मैं क्या, एक सामूहिक बैठक थी, तो मेरे द्वारा हम लोग सामूहिक बैठक बैठे, और इस पर विशेष रूप से यह आदेशित किया गया है कि जैसे ही शासन के द्वारा, कभी कभी क्या होता है कि ये रास्ता अब एक बार सर्वे हो गया, लेकिन बाद में पता चला कि वो नाम के अनुसार ये नहीं है, तो कैंसिल हो जाता है, लेकिन वो आदेश है यथावत रहता है। तो उस आदेश को तुरंत संज्ञान में लेके
उसको पेपर के माध्यम से जानकारी दे दे, या उसको जो जमीन में खरीदी बिक्री तो बंधक जो लगाया गया है उसको तुरंत मुक्त किया जाए किसानों को, ये आदेश तुरंत होना चाहिए। फिर कंप्लेन आता है तभी होना, ऐसा नहीं होना चाहिए। रेगुलर इसमें निगरानी हो कि किस तरह के लेटर केंद्र से आ रहे हैं, किन किन योजना के लिए आ रहे हैं, और वो योजना एक बार आया और उसके बाद किसी कारणवश उस योजना को शासन ने निरस्त कर दिया, बहुत सारे कारण होते हैं, तो तुरंत उसकी जानकारी किसानों को दे और एक इश्तिहार जारी हो जाए कि अब इन सब जगहों में जो खसरा नंबर है, जो जमीनें हैं, जो गांव के लिए है, उससे बंधन में उसको खर्च किया जाता है, लेन देन की कार्रवाई कर सकते हैं। जो इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि आपका जो लोकसभा क्षेत्र है, कई गांव ऐसे हैं या कई ब्लॉक ऐसे हैं जो रेल लाइन से छूटे हैं, रेल की पटरियां बीच में जा रही है, ट्रेन चलेगी पाटन और पाटन से होते हुए दूसरी जगह पर, ये पहली बार हो रहा है। इसको लेकर के क्या आप कहेंगे? रेल लाइन मेरे लिए सौभाग्य की बात है और इसकी मांग हम लोग लगातार करते आए हैं, और मेरा सौभाग्य है कि ये मेरा कार्यकाल जब चल रहा है तब ये काम शुरू हो रहा है। मैंने भी आप लोकसभा में आप देखे होंगे प्रमुखता से इस बात को मैंने रखा है, 0 आवर्स में भी, विषय के रूप में भी, और 377 में हम लोग को अधिकार मिलता है अपने क्षेत्र के महत्वपूर्ण बातों को रखने की, उसमें तो हर मंच में मैंने बातें रखी है। डायरेक्ट रेल मंत्री जी से मिलकर भी मैंने निवेदन किया है, तो आज ये सफलता हमें मिली है। पाटन तरफ से शुरू है, बेमेतरा की बारी है, बेमेतरा की तरफ से भी रेल लाइन बिछे, उसके लिए भी हम सतत प्रयत्न। तो आपने सुना और देखा कि किस प्रकार से खबर थी और ब्रिक्स सम्मेलन ब्राजील 2025 में क्या कुछ होने जा रहा है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो के साथ आपकी सेवा में हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। मैं जी सुरेश कुमार, न्यूज आप तक छत्तीसगढ़ के लिए कैमरामैन एडिटर यश देवागन के साथ नमस्कार, जोहार। आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट भिलाई के हृदय स्थल में नेहरू नगर चौक से महज कुछ ही दूरी पर केपीएस स्कूल के बाद सूर्या माल से माइल स्टोन होते हुए कोका जुनवानी रोड, दुर्गानगर वेस्ट। आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना, सर्व सुविधा युक्त पार्किंग, पार्क, फायर सेफ्टी, लिफ्ट, 24 घंटे पानी की सुविधा, प्राकृतिक वातावरण का आनंद। आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना। सिंपल फॉर रेडी, 2 BHK स्टार्ट 22 लाख, 3 BHK स्टार्ट 30 लाख। तो आइए दुर्गानगर वेस्ट, कोका जुनवानी रोड। फोन नंबर 8699984600। आपके सपनों का आशियाना, आशीर्वाद अपार्टमेंट।